परमेश्वर ने बाइबल में ऐसे लोगों का उपयोग किया है जो कुछ भी नहीं थे और जो बहुत कुछ थे, उनके द्वारा उसने उनको सबको निकम्मा ठहरा दिया। Look at the life of Moses. मूसा के जीवन को देखो। जब परमेश्वर ने उससे कहा था मिस्र को जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ला, उसने अपनी कमजोरी बताई। निर्गमन 4:10 में वो कहता है मैं ठीक से बात भी नहीं कर सकता, मैं निपुण नहीं हूं बात करने में। इवन वो ये बताता है कि वो मुंह और जीभ का भद्दा व्यक्ति है। कई बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि शायद मूसा हकलाता भी था, वो अपने शब्दों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये बाइबल स्कॉलर्स का कहना है। पर इतनी बात तो तय है कि मूसा कहीं ना कहीं अपने शरीर में कमजोर था। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, एक कमजोर व्यक्ति के द्वारा 430 साल की गुलामी में बैठे हुए लोगों को उसने बाहर निकाला। हालेलुया। वो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको निकाला। इवन दाऊद जो 40 साल इजराइल पर राज्य किया, जिसने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, व्हाट ही वाज, क्या उसकी आइडेंटिटी थी। 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 35, पहला शामुएल 17 अध्याय 34 से 35 पद में दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। मैं बस ये बता रहा हूँ, वो एक मामूली चरवाहा था, रात दिन भीड़ों के बीच में रहता था। जब उसका अभिषेक हुआ था राजा के रूप में यहोवा की ओर से, वो अपने भाइयों के समान सुंदर वस्त्र पहना हुआ नहीं था, वो राजा की लिस्ट में भी शामिल नहीं था। बट गॉड चूजेस एक कमजोर पात्र को उसने इजराइल का राजा बनाया। Look at the life of Daniel. वो बेबीलोन में गुलाम था। He was slave. वो उसके लोग गुलाम थे। एक गुलाम को परमेश्वर ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। ये उसकी कमजोरी थी। जिस देश में गुलाम था उसी देश का राजा था। परमेश्वर हमेशा काम ऐसे ही करता है। याकूब अपने भाई से डर रहा है कि वो मुझे घात करेगा, डर कर ही भागा। कमजोरी थी, वो डरता था। पर इसी याकूब के द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्रों को जन्म दिया, इजराइल देश की उत्पत्ति की। यूसुफ को कुछ नहीं समझा, उसके भाइयों ने तो नौकर की तरह मार खाई, गुलामों की तरफ से बेच दिया गया। He was so much faithful. इतना दुख, अपमान, पीड़ा के बावजूद भी उसने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ खराब नहीं किया और अपने भाइयों के प्रति अपने मन में कोई बैर नहीं रखा। मिस्र का प्रधानमंत्री बना, अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद बना, पृथ्वी के लिए आशीर्वाद बना। डैनियल जैसे लोगों के मन में भी नबूकदनेस्सर के लिए कोई नफरत नहीं आई, पर वो नबूकदनेस्सर के लिए आशीर्वाद बन गए। परमेश्वर ने हमेशा कमजोर लोगों का चुनाव किया है ताकि जो बुद्धिमान बनते उनको निकम्मा ठहराते। यीशु मसीह के चेले बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। They were weak vessels. मछुआरे थे, आम काम करते थे, कुछ तो स्कूल ही नहीं गए थे। सारी रात प्रार्थनाएं करके सुबह मॉर्निंग में जब प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया तो वो मछुआरे थे, कम पढ़े लिखे थे, गंवार थे कहेंगे। A weak vessel, पर उन्हीं के द्वारा उसने संपूर्ण संसार में अपनी महिमा को फैला दिया। आज मैं और आप अगर कोई बड़ा काम करें तो हम बुद्धिमानों का चुनाव करेंगे, हम पढ़े लिखों का चुनाव करेंगे, हम आलीशान और धनवान लोगों का चुनाव करेंगे, अच्छे वस्त्र धारण के भी लोगों का चुनाव करेंगे। ये इंसान के चुनाव है, मगर ईश्वर के संग रहने वाले का चुनाव वेरी डिफरेंट। वो मतभेद नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, वो प्रभु की आवाज को सुनते।